डियर स्टूडेंट, ये पार्ट 3 है लेक्चर नंबर 5 का ही, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बेसिस पर है। यहाँ पर हम वेरियस प्रोसेसेस की स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू, क्या थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटरनल हीट और वर्क प्लस वर्क। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन को हम अप्लाई करेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस पर। फर्स्ट प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसा कि आप सभी जानते हो आइसोथर्मल दैट मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर इज ज़ीरो। ऐसी सिस्टम जिसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट किया गया हो, तो इसका क्या मतलब है, इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। द इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट। जैसा आपने टेम्परेचर बढ़ाया, कोई एनर्जी प्रोवाइड की, या टेम्परेचर वहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, तो इस तरह इंटरनल एनर्जी में फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया जाए आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो उस कंडीशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या हो जाएगा, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर हम इंटरनल एनर्जी को ज़ीरो लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अगर हम क्यू को यहाँ रहने देते हैं तो ये क्या हो जाएगी एक्सप्रेशन, और क्यू इज इक्वल टू, इस तरफ अगर आप W को लाते हो तो माइनस डब्ल्यू हो जाएगा ये बराबर, या फिर दूसरा इस तरह आप लिख सकते हो, W को वहीं रहने दो, Q को शिफ्ट करो माइनस क्यू। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन क्या शो करती है, द अबव इक्वेशन इम्प्लाइज दैट हीट एब्सॉर्ब। देखिए यहाँ पर डेल्टा क्यू निगेटिव है, हीट एब्सॉर्ब हो रही है वर्क के लिए। ठीक है, किसके जरिए, बाय द सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर वर्क के लिए सिस्टम जो है हीट जो एब्सॉर्ब कर रही है बाय द सिस्टम, और वही जो एब्सॉर्ब करती है वही जो होती है उसको वर्क करने के लिए यूज़ की जाती है, वर्क डन होता है फॉर डूइंग वर्क। ओके, द एब्सॉर्ब एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ए वर्क डन और फॉर वर्क डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग। अब इसका रिवर्स अगर आप ले लेते हो, अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, देयरफॉर हीट इज रिलीज। ठीक है, ये वाली इक्वेशन। अगर यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू निगेटिव है, दैट मीन्स इट इंडिकेट दैट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। ठीक, हीट इज द रिलीज, मतलब डब्ल्यू क्यों जो है हीट की साइन पॉजिटिव है, दैट मीन्स हीट इज रिलीज आउट द सिस्टम। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस याद रखो, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इट इंडिकेट्स दैट इन आइसोथर्मल प्रोसेस heat absorbed by the system is utilized to do work, that means release of heat। ठीक है, जब हीट रिलीज होगी तभी वर्क होगा, ये कॉमन सेंस है, आप इसको माइंड में रखो। नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। नंबर 2 सेकंड प्रोसेस एडियाबेटिक। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं प्रोसेसेस के बारे में, आप फिर से उसको देख सकते हो, लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। सो एडियाबेटिक, इसका मतलब होता है देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। एडियाबेटिक में नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है, यहाँ पर ना सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज होती है ना सिस्टम में, तो यहाँ पर सिंपल क्या होता है, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग
क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 होगी। ठीक, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आपको रखना डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 प्लस डब्ल्यू। अब ये एक नया हमको यहाँ पर मिलेगा, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव और पॉजिटिव डब्ल्यू। इट इंडिकेट दैट इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, increase in internal energy of the system is due to work done on it। वर्क हुआ है किसके जरिए, बाय द सराउंडिंग। कुछ ना कुछ वर्क हुआ यहाँ पर, पॉजिटिव डब्ल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है, वर्क डन किसके जरिए हो रहा है, इंटरनल एनर्जी के जरिए। तो यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस में हालांकि यहाँ पर हीट का कोई एक्सचेंज नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी वहाँ पर मौजूद, जो वहाँ पर उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है, ठीक है, अगर वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई इंटरनली, तो वो वर्क के लिए फेवरेबल है। ठीक है, नाउ वी सी नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। Number 3, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब यहाँ पर आइसोकोरिक that indicate the volume of the system remains constant, volume of the system remains constant। मतलब यहाँ पे डेल्टा वी जो हम लेते हैं वो क्या होगा, डेल्टा वी इज 0, कोई चेंज नहीं हो रहा वॉल्यूम में। मतलब हम जो V1 V2 देखते हैं इनिशियल फाइनल वॉल्यूम, ये ऑकर नहीं होगा, चेंज इन वॉल्यूम बिकम 0। देयरफॉर सिस्टम डज नॉट वर्क। देयरफॉर अगर ऐसा है, हम पिस्टन जैसे उसमें लगाए हैं, अब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर आप कोई गैस ली और वो उसका पिस्टन एक ही जगह स्टेशनरी, यहाँ पर कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पर जो भी उसका प्रेशर वही है, यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको कहेंगे हम दे डू नॉट परफॉर्म एनी मैकेनिकल वर्क। देयरफॉर सिस्टम जो है उसके ज़रिए कोई वर्क नहीं हुआ, सिस्टम डज नॉट परफॉर्म मैकेनिकल वर्क। अब देखेंगे इक्वेशन क्या हो जाती है मैकेनिकल वर्क। देयरफॉर W इज इक्वल टू 0, बराबर। अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब ये डेल्टा U किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q। अब यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट, इसलिए यहाँ पर QV कर देंगे, ये V इंडिकेट करता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इज दैट क्लियर। ये थर्ड इक्वेशन मिलती है हमको फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। नाउ फोर्थ प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। इसमें आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है। इन दिस प्रोसेस pressure becomes constant, pressure remains constant। अब क्या आएगा यहाँ पर, डेल्टा P इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सिस्टम जो परफॉर्म करती है, वर्क जो परफॉर्म होता है ड्यू टू एक्सपांशन, ठीक है। अब वो एक्सपांशन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। फिर से यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, अगर यहाँ प्रेशर कांस्टेंट रख दिया गया, ठीक है, द सिस्टम परफॉर्म द वर्क ऑफ एक्सपांशन ड्यू टू वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज होने की वजह से यहाँ पर वर्क होगा, तो यहाँ पर डेल्टा V लेंगे हम, डेल्टा P की बजाय डेल्टा V यहाँ पे फंक्शन करेगा। तो अगर हम पहले की जो इक्वेशन हमने निकाली थी मैक्सिमम वर्क की, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ठीक है। अब अगर हम इसको Q के फॉर्मूला लेते हैं, लेट Q बी द हीट
absorbed by the system at constant pressure ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे डेल्टा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक Q प्लस W, ठीक है। अब यहाँ पर हमको W की जगह क्या रखना है, ये रखना है, ठीक है। वैसे ही लिख देती हूँ मैं, डेल्टा U इज इक्वल टू Q को वैसे ही लिखो Q प्लस क्या लिखूँगी यहाँ पर मैं, इन ब्रैकेट माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ओके, अब आप इसको रीअरेंज कर सकते हो इस तरह, डेल्टा U इज इक्वल टू क्यों, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ठीक है। और इसको किस तरह और लिख सकते हैं, अगर मैं इसको प्रेशर कांस्टेंट करके हीट को QP लिख देती हूँ, QP, ठीक है, और इसकी जगह हम डेल्टा U ले लेते हैं, तो ये एक्सप्रेशन इस तरह हो जाएगी, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। QP को यहीं रखना है, इस पूरे को इधर लेके आओगे तो पॉजिटिव P एक्सटर्नल या निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा और डेल्टा V एज इट इज़ रहेगा। तो ये एक्सप्रेशन यूज होगी फॉर आइसोबारिक प्रोसेस व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इज दैट क्लियर। इस तरह यहाँ पर चारों प्रोसेसेस के बारे में आपको वर्क की एक्सप्रेशन निकालना है अकॉर्डिंग टू ए इंटरनल एनर्जी। इज दैट क्लियर। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ओपन कंटेनर अंडर कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हो तो ये ओपन कंटेनर में भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इस कंडीशन में स्पेशल एक सिंबल यूज होती है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा H, दैट मीन्स एंथैल्पी चेंज, दैट इंडिकेट दैट द हीट चेंज, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H लिया जाता है। इसके बारे में हम अगले यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे कि डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी इसको कहा जाता है, दैट मीन्स चेंज इन हीट एनर्जी। ओके, इस तरह यहाँ पर ये लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम लेक्चर नंबर 6 में एंथैल्पी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।